हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से अपना फर्स्ट लेसन सुभाषितानी समाप्त हो चुका था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं मौखिक रूप से आपको बताऊंगा और जहां आवश्यकता होगी बोर्ड पर भी लिखकर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुतः है, अर्थात पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। तो आप दिए गए ये जो श्लोक हैं इनको कंठस्थ रूप से याद करेंगे और याद करने के बाद इनको बिना देखे लिखने का अभ्यास करेंगे और लिखने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से मिलान करके जिन शब्दों में अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करेंगे। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते, यहाँ कुछ श्लोक अधूरे श्लोक दे रखे हैं, उनमें जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको स्वयं को करनी है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, व्यसनीनः किम नश्यति, नशा करने वाले का क्या नष्ट हो जाता है? तो उत्तर होगा विद्याफलम। विद्याफलम, व्यसनीनः विद्याफलम नश्यति। फिर है, कस्य यशः नश्यति, किसके यश का नाश हो जाता है? लुब्धस्य, लोभी या लालची व्यक्ति के यश का नाश हो जाता है। फिर है, मधुमक्षी का किम जनयति, मधुमक्खी किसको उत्पन्न करती है? माधुर्यम। माधुर्यम से तात्पर्य यहाँ शहद से है। अगला प्रश्न है, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्ति रूपी रसों का सृजन कौन करते हैं? तो उत्तर होगा संतः। क्या उत्तर होगा? संतः। फिर है, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, चाहने वाले किनसे विमुख होकर नहीं जाते? तो इसका उत्तर हो जाएगा महावृक्षेभ्यः। और उसके बाद में है, यहाँ कुछ तद्भव शब्द दे रखे हैं और उनका हमें पाठ से चुनकर संस्कृत में जो पद हैं तत्सम शब्द उनको उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे कड़वा, ये तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कटुकम। फिर है पूंछ, तो पूंछ का हो जाएगा पुच्छ। लोभी, लुब्ध है। फिर है मधुमक्खी, तो उत्तर हो जाएगा मधुमक्षिका। फिर है तिनका, तो तिनके का हो जाएगा तृणम। तो इस प्रकार से आपके फोर्थ क्वेश्चन के उत्तर हुए। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता और क्रियापद का चयन कीजिए। एक तरफ कर्ता दे रखा है और एक तरफ क्रिया दे रखी है। तो जो सेंटेंस दिए गए हैं इस पांचवें प्रश्न में, प्रत्येक सेंटेंस में जो कर्ता है उस कर्ता को कर्ता के नीचे लिखना है और जो क्रिया है उस क्रिया को क्रिया के नीचे लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुणी को प्राप्त करके दोषों के रूप में हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? दोषों के रूप में। तो भवन्ति तो क्या है? यहाँ क्रिया है और कर्ता हो जाएगा दोषाः। दोषाः भवन्ति, देखिए कर्ता के अनुरूप क्रिया का प्रयोग किया गया है ना, तो दोषाः कर्ता हुआ और भवन्ति क्रियापद हुआ। फिर है, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो इसका कर्तृपद कौन हो जाएगा? गुणाः और भवन्ति हो जाएगा क्रियापद।
ठीक ऐसे ही मधुमक्षी का माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी माधुर्य को उत्पन्न करती है। कौन करती है? मधुमक्खी। तो मधुमक्षी का इसका कर्तृपद हुआ, यानी कि कर्ता हुआ, और जनयेत इसकी क्रिया हुई। फिर है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, यशः नाशयति, पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, चुगलखोर की मित्रता यश को नष्ट कर देती है या यश का नाश कर देती है। तो यहाँ मैत्री तो हुआ कर्तृपद और नाशयति है क्रियापद। फिर है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति, नदियाँ समुद्र को पाकर, समुद्र को प्राप्त करके, समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है। तो नद्यः तो हुआ पद और भवंती है यहाँ पर, सॉरी नद्य तो है कर्तृपद और भवंती है क्रियापद। तो इस प्रकार से ये 5वें प्रश्न के उत्तर हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण से संबंधित और निर्देश दिया गया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो देखिए प्रश्न निर्माण करने में किम शब्द जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। किम शब्द तीनों लिंगों में आपको याद होने चाहिए, और फिर इनमें जो रेखांकित पद है जो वो जिस लिंग और जिस विभक्ति और वचन के हैं उसी के आधार पर आपको किम शब्द को के रूप परिवर्तित करने हैं, और उस किम शब्द के परिवर्तित रूप को रेखांकित पदों के स्थान पर रखकर इन उत्तरों को प्रश्न के रूप में परिवर्तित करना होता है। कैसे? जैसे पहला पद है गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ये उत्तर है और इस उत्तर में ये 4 शब्द हैं। तो इन चारों शब्दों में ये जो गुणः पद है, इस गुणः पद को अंडरलाइन किया गया है। अब इस गुणः के स्थान पर हमें किम शब्द के रूप को परिवर्तित करके पुल्लिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति में जो रूप बनता है उसको इसके स्थान पर रखना है। गुण है गुणाउ गुणाः, तो ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो आपको किम शब्द को भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में परिवर्तित करना है। रूप बनता है कह कौ के, तो इस गुणः के स्थान पर क्या रख दोगे? के। और उसके बाद में शेष बचे हुए शब्दों को वापस जोड़ दोगे। गुणज्ञेषु, फिर गुणः भवन्ति। इतना करने के बाद अंत में जो फुल स्टॉप चिन्ह है उसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह में परिवर्तित कर दोगे। याद रखना, अगर प्रश्न निर्माण में आपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है और प्रश्न 1 नंबर का है तो फिर आप के जो के किम शब्द का प्रयोग किया है उसी के अंक मिलने वाले हैं। मतलब अगर प्रश्न 1 नंबर का है ना तो आधा नंबर कट जाएगा। तो इस प्रकार से इस फुल स्टॉप को आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में परिवर्तित भी करना है, इस बात को याद रखें। उसके बाद में है नद्यः सुस्वादु तोयः भवन्ति, नदियों का स्वादिष्ट जल होता है। नद्यः, नदी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का परिवर्तित रूप है। तो इसके स्थान पर आपको किम शब्द के स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जो रूप बनता है उसका प्रयोग करते हुए शेष शब्दों को उसके साथ जोड़ना है। तो नद्यः के स्थान पे हो जाएगा कहा, कहा सुस्वादु तोयः भवन्ति, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फिर है लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी के यश का नाश हो जाता है। तो लुब्धस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो किम शब्द को भी आपको पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति के एक वचन में परिवर्तित करना है और फिर जो रूप बनता है वो इसके स्थान पर रखना है। तो पद बन जाएगा कश्य, फिर शेष बचे हुए शब्दों को जोड़ दो, यशः नश्यति, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है मधुमक्षी का माधुर्यम एव जनयति, मधुमक्षी का स्त्रीलिंग का शब्द है, एक वचन का है। तो किम शब्द स्त्रीलिंग एक वचन में का रूप बनता है, तो का माधुर्यमेव जनयति, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर है
तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो किम शब्द को भी आप सप्तमी विभक्ति में परिवर्तित कर दो, तस्य, कस्मिन, किस पर, फिर है तिष्ठन्ति वायसः, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न हुआ। अंतिम प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग कीजिए। मतलब कुल मिलाकर ये जो प्रश्न है वो संधि विच्छेद से संबंधित है। इसने केवल संधि विच्छेद पूछा है, संधि का नाम नहीं पूछा। जैसे पहला शब्द है माधुर्यम एव, तो टुकड़े जब करोगे ना तो पहला शब्द तो हो जाएगा माधुर्यम और दूसरा हो जाएगा एव। तो इस प्रकार से यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, अनुस्वार संधि। उसके बाद में है अल्पमेव, तो अल्पमेव में भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, अल्पमेव, और दूसरा है एव, संधि वही अनुस्वार संधि। इसके बाद में है सर्वमेव, तो सर्वम एव, फिर से वही अनुस्वार संधि। उसके बाद में है दैवमेव, तो दैवम धने एव, संधि वही है अनुस्वार संधि। फिर है महात्मानाम उक्ति ही, तो टुकड़े जब करोगे तो टुकड़े हो जाएंगे महात्मा, महात्मनाम उक्ति ही, ठीक, अनुस्वार संधि वैसे ही। अगला पद है विपदाम आदौ एव, तो तीन पद जुड़े हुए हैं यहाँ पर। पहला तो है विपदाम, फिर आदौ, उसके बाद में है एव। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से अनुस्वार संधि, पहले दो शब्दों के बीच में तो हुई अनुस्वार, और अंतिम जो दो पद हैं उनके बीच में हुई अयादि संधि। तो इस प्रकार से ये संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न हुआ। आप इस लेसन के सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।